दोस्तों मैंने पहली क्लास में इंग्लिश की पहली क्लास में आपको बताया था काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पूरा थ्योरी के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैं आपको इतना आसान इंग्लिश करने वाला हूं और इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इंग्लिश सबसे आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। आप सबसे पहले दौड़ के भाग के इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन करेंगे, इतना आसानी से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो रिवाइज में यह था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस सेंटेंस में प्रे की जाए, कर्ज की जाए, विश की जाए, में भी हो या में हिडन भी हो सकता है, जिसमें दुआ की बात हो, बद्दुआ की बात हो या विश की बात हो कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, विश की बात हो, तो वो सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में तो आंख बंद करके जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा यानी डंडा और अंडा रहेगा तो वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। लेकिन ये एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह होता है वो ऑप्टेटिव में भी होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑप्टेटिव में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी होता है। बस आपको अंतर यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस हो गए जिसमें सडन, अचानक आपको डर लगे, अचानक खुशी हो जाए, अचानक शौक हो जाए, अचानक कोई दुख की बात हो, तो वो सारे जो सेंटेंसेस होंगे, वो सारे जो वाक्य होंगे, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। अब दोस्तों इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो है जो रिक्वेस्ट या कमांड का बोध होता हो, जिसमें हम एक्सप्रेस करें रिक्वेस्ट या कमांड। तुम आओ, तुम जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम खाओ, ये सब कमांड है। रिक्वेस्ट के प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझसे गलती हो गई, वो सारे रिक्वेस्ट में आते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस है यानी जरूरी सेंटेंसेस है। और इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन वाले वाक्य हो, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो, वो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, एसर्टिव भी बोल सकते हैं या डिक्लेरेटिव, यानी जिसमें हम डिक्लेयर की बात करें या कुछ कहने की बात करें। वो सेंटेंसेस जो चारों में से कोई नहीं होगा वो सारे एसर्टिव और डिक्लेरेटिव होंगे। तो आप कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा तो आप चारों को चेक कीजिए, अगर ये चार में से कोई नहीं आता है तो इसके मतलब ये पांचवा ही होगा। ठीक है, क्विक रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाउ वेल शी सिंग्स, तो इसके मतलब क्या होता है, ये कौन सा सेंटेंसेस होगा, इन पांचों में से कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले तो इसने इंडिकेशन दे दिया कि यहां एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसके मतलब या तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब इसमें देखते हैं हाउ वेल शी सिंग्स, तो इसमें ना दुआ की बात हो रही है, ना बद्दुआ की बात हो रही है, ना विश की बात हो रही है। इसके मतलब ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस है, यानी एक्सक्लेमेशन EX, यानी ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में EXC लिख दिया, आप समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये एक। ठीक है, अब दूसरे नंबर देखिए व्हाट इज योर नेम। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो जाहिर से बात है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और इसमें लगा हुआ है, यानी ये आंख बंद करके और इसमें भी लगा हुआ है। ये देखिए कमाल की बात है कि 3 लगातार सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये तीनों क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। प्रश्न सूचक वाक्य है, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है, वो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये तीनों में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये तीनों कौन सा सेंटेंस हुए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखिए शी इज अ सक्सेसफुल राइटर, वो एक सक्सेसफुल राइटर है। इसके मतलब क्या होता है, ना ही इसमें क्वेश्चंस है ना ही एक्सक्लेमेटरी है, तो ना ही ऑप्टेटिव हुआ, ना एक्सक्लेमेटरी हुआ, ना ही इंपेरेटिव हुआ, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, ना ही क्वेश्चंस हुआ। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। ये शी इज अ सक्सेसफुल राइटर यानी ये डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव या इसको बोल सकते असर्टिव भी। ठीक है, जिसमें ये चारों ना हो, ये चारों ना हो यानी पांचवा ही है। ये मैं 1 2 3 4 5, अगर कोई सेंटेंस चारों में से कोई नहीं है यानी पांचवा ही है। अब देखिए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो ना ही इसमें क्वेश्चंस है, ना ही ये वाला सिंबल है, ना ये वाला एक्सक्लेमेटरी सिंबल है। इसके मतलब ये होता है
इसमें ना ही क्वेश्चन मार्क है ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब ये है कि ना ही ऑप्टेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ना ही इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन भी नहीं। तो इंपेरेटिव भी नहीं है क्योंकि ना ही इसमें रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, ना ही कमांड की इसमें बात ये की जा रही है, जनरल बात की जा रही है कि बिल्कुल बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो इसमें तो रिक्वेस्ट की बात है नहीं, इसमें कमांड की बात है नहीं, तो इसमें किसकी बात है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो ये भी हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, मैं राइटर बनना चाहता हूं। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि मैं राइटर बनना चाहता हूं। बहुत लोगों को समझ में आएगा कि ये विश की बात हो रही है कि मैं बनना चाहता हूं, लेकिन किसी से ये कह रहे हैं, ये कोई साहब है, ये कह रहे हैं कि मैं बनना चाहता हूं राइटर। तो इसके मतलब ये नहीं कि भगवान से विश कर रहे हैं, अल्लाह से विश कर रहे हैं कि मैं बनना चाहता हूं राइटर। ये अपनी बात बताना चाहते हैं किसी और से। तो ये भी आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, ये भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस हो गए। ना ही इसमें विश आया है, ना ही प्रे आया है, ना ही कर्स आया है, ना ही इसमें मे हिडन है। तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। शी डज नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाती है, ये भी असर्टिव, ये भी डिक्लेरेटिव होगा क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन है, ना ही एक्सक्लेमेशन है और ना ही इसमें रिक्वेस्ट कमांड की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। गो एट वंस, जल्दी चले जाओ, सब एक बार जाओ। जैसे कोई कोचिंग में क्लासेस हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो एक एक करके जा रहा है, तो टीचर ने बोला जाओ जाओ सब एक साथ जाओ, सब एक साथ जाओ, यानी गो एट वंस। तो ये क्या किया? कमांड दिया। क्या दिया? ये देखिए, कमांड दिया। कमांड दिया मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। ये क्या है? इंपेरेटिव। मैं IMP लिख देता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, तो अच्छा से राइटिंग नहीं हो पाएगा, आपका टाइम भी खराब होगा, इसलिए मैं पहले लिखा हूं तो आराम से लिखा हूं तो राइटिंग अच्छा है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस IMP, इससे समझ जाइएगा IMP। 10वां देखिए, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए, मे हिडन भी हो सकता है, मे लिखा भी हो सकता है, यानी ये ऑप्टेटिव में आएंगे। इसमें दुआ बदुआ की बात हो रही है। कोई कह रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मे गॉड ब्लेस यू, इसके मतलब ये कौन सा सेंटेंस आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। OP ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें दुआ की बात की जा रही है। मैं दुआ दे रहा हूं कि गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू। मे कहीं कहीं छुपा भी हो सकता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग लीव द ब्रदर। मैं एक, देखिए यहां ना मे है, इसमें मे नहीं है, लेकिन मे छुपा है। मैं यहां लिख सकता था मे लॉन्ग लीव द ब्रदर। मैं एक विश जाहिर कर रहा हूं कि आपकी लंबी उम्र हो, मेरे भाई की लंबी उम्र हो, या मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी लंबी उम्र हो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं विश कर रहा हूं। जब विश की बात आती है तो सीधा सीधा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 12 नंबर, मे योर टीम विन द मैच। भगवान करे आपकी टीम मैच जीत जाए, भगवान करे आपकी टीम मैच जीत जाए। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव। इसमें दुआ की बात हुई, विश की बात हुई, इच्छा की बात हुई। तो मे योर टीम विन द मैच, इट मींस कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता चल गया होगा कि जिसमें दुआ बदुआ या विश की बात हो, कोई भी सेंटेंस मे से शुरू हुआ हो और उसमें इच्छा की बात हो, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सडन, अचानक डर लग जाए, अचानक खुशी हो जाए, अचानक आप चौंक जाए, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इन दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और इसमें भी होता है। इंपेरेटिव वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की बात हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, या तुम यहां से जाओ भाई, जाओ यहां से भागो। तो ये सारे कमांड में आ जाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जरूरी वाली, जरूरी वो, या आइए, ये जाइए, बैठिए, खाइए, कोई ना कोई चीज ऐसा हो जो जरूरी है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंटेरोगेटिव, जैसे मैंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती से पुलिस ने इंटेरोगेशन किया। इंटेरोगेशन किया मतलब पूछताछ की। इंटेरोगेशन मींस क्वेश्चंस होता, क्वेश्चन पूछना, और हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा रहता है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो ये चारों में से नहीं होते हैं, वो सारे असर्टिव होते हैं।
वो सेंटेंस जो इन चारों में से नहीं होते हैं वो सारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी सेंटेंस बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है कि असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब वाले सेंटेंस सारे असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं तो सीधा सीधी आपको यही समझाता हूं कि देखिए ये चारों में से पहले चेक कीजिए, अगर वो सेंटेंस इन चारों में से नहीं आया तो आंख बंद करके असर्टिव ही होगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन, एक लेक्चर और करेंगे, इतना क्वेश्चन बनाएंगे, इतना क्वेश्चंस बनाएंगे कि आपका इंग्लिश बिल्कुल हलवा हो जाए और आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में सबसे पहले इंग्लिश का ही क्वेश्चन करके आए। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और आप भी अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नया फ्रेश वीडियो में, एक जुनून के साथ, खुशी के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।